अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये लास्ट थर्सडे का व्लॉग है और हम लोग गए हुए थे लाइटनिंग सिटी फेस्टिवल में, जो कि जम्मू में काफ़ी टाइम से हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें मौका ही नहीं मिला कि हम लोग जाएं। तो लास्ट थर्सडे को था फाउंडेशन डे और उसकी थी छुट्टी, तो फिर हमने सोचा कि हम लोग जाते हैं यहाँ पे। तो एंट्रेंस होते ही आपको मिलेंगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे डिफरेंट स्टॉल्स, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी जो सामने आ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहूर का स्टॉल है और ये ब्रेसलेट्स हैं जिनके ऊपर नाम लिख के देते हैं आपको। एंड मेरे लेफ़्ट साइड पे था एक बुक स्टॉल। उसके बाद ये जो ट्रीज़ हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इन्होंने हर जगह लगाए हुए थे और डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो इन्होंने लगाई हुई थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये ब्रेसलेट जो है ये चेक करते हैं। तो उन्होंने नायर को एक ब्रेसलेट जो है वो पहना के चेक करवाया कि ये इस तरह से फ़िट होके आएगा और इसके ऊपर हम जो भी बच्चे का नाम है वो मेंशन करके देंगे। बट मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा और प्राइस जो है वो ये लोग ले रहे थे 15 रियाल। तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि बच्चे 2 दिन पहनेंगे और फिर उन्होंने पूछना भी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि या तो ये कुछ खा लें और या फिर राइड्स ले लें, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट एंट्रेंस पे ही थे, हमें राइड्स का कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे राइड्स का क्या सीन है। जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था पार्क का, वो मैंने बताया था कि वो राइड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लाइक काफ़ी ज़्यादा। जो फ्लावर फेस्टिवल मेरा व्लॉग है वो वाला। तो अभी यहाँ पे भी हमने चेक करना था कि यहाँ पे राइड्स का जो है वो कितना चार्जेस लेते हैं, कोई कार्ड है, कैश है, या लाइक क्या सीन है इनका, कोई बैंड है। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से एक डैडी सा रखा हुआ था और इसके साथ जो है वो बच्चे पिक्चर बनवा लें। अब ये बच्चा पता नहीं क्यों बीच में आके तंग कर रहा था, हालांकि ज़रूरत नहीं थी इसको बीच में आने की, लेकिन कुछ सऊदियों के बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक स्टूपिड होते हैं। उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता कि एक बंदा ऑलरेडी पिक्चर ले रहा है, और कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं। जैसे कि पीछे एक सऊदी है जिसकी फैमिली खड़ी हुई है, अब स्टिल वेट कर रही है हमारा कि हम लोग यहाँ से हटें और तब वो लोग आएँ। तो इन्होंने ये इस तरह से वाइट, पर्पल, रेड कलर की जो लाइट्स लगाई हुई थी ट्रीज़ के ऊपर, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और उसके बाद अभी मेन एंट्रेंस जो है वो स्टार्ट हो गई थी पार्क की। तो सबसे पहले हमें ये एक क्या कहते हैं इसको, सेल्फ़ी स्टिक बोलेंगे, आई डोंट नो क्या बोलेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो था कि आप उसको 20 रियाल दें एंड अपनी मर्ज़ी से जो भी आपने स्टाइल मारना है, एक्शन मारना है, मार के आपकी वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। उसके बाद हमारी सबसे फ़र्स्ट राइड जो थी बच्चों की वो ये वाली थी, और ये वाली राइड जो है ये 15 रियाल की थी। यहाँ की अच्छी बात ये थी कि इनके जो झूले थे ये 15 रियाल से स्टार्ट हो रहे थे, वो मैं आगे चल के आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सेकंड नंबर पे हमारे माइंड में था ये वाला झूला एंड थर्ड नंबर पे हमारे माइंड में था ये वाला झूला, जो कि हमने बच्चों से पूछ लिया कि भाई आपने इस पर बैठना है या नहीं। ये वाला झूला बेसिकली इसलिए होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी आपके रिश्तेदार हैं ना, आप उनको इस पर बैठाएँ जो कि आपको तंग करते हैं, ज़हर लगते हैं, ऐसे बिठा के ऊपर जाकर खड़ा करते हैं और उनको नीचे ना आ रहे थे। है जो लोग जहाँ पे इस पे बैठे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा चीखें मार रहे थे। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर इतना ही डर लगता है तो फिर आप लोग जाते क्यों हैं। खैर सेकंड नंबर पे बच्चों ने जो है वो ये वाली राइड ली थी, ये भी अच्छी थी, नॉट बैड। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम ये वाली राइड लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ ये अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक साइड से बिल्कुल ऊपर है, एक साइड से बिल्कुल नीचे है, और इसमें सिर्फ एक कैबिन में एक ही बंदा बैठ सकता है, तो फिर वो मुझे ज़्यादा सेफ़ नहीं लगी। उसके बाद इनाया ने लेना था ये वाला झूला, उसको काफ़ी ज़्यादा ये पसंद है, तो फिर उसको हमने इस पर बैठाया। हालांकि मुझे इस पर बैठते हुए बहुत डर लगता है, लेकिन वो बैठ गई और उसको हमने वहाँ पे बैठा दिया। तो मतलब बैठा दिया, तो उसके साथ ही ये वाला झूला था छोटे बच्चों के लिए, तो हमने सेम इस पे रिया और अबिया को बैठा दिया। सो जितनी देर में वो लेके फ़्री हुई इतनी देर में ये भी लेके जो है ये फ़्री हो चुकी थी रिया अबिया। इनके झूलों की टाइमिंग बहुत ही अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ सेकंड में देख के आपको नीचे उतार देंगे। उसके बाद बैठे थे हम लोग इस झूले में, इस पर रिया और अबिया बैठी थी और मैं और इनाया बैठे थे। हाइट पे मुझे डर लगना शुरू हो जाएगा। बाय 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 बाय। हाय हाय हमीद। मैंने आंखें बंद कर लिया यार, सच्ची बहुत तेज चल रहा है यार। ओह नो, मीर नहीं यार, मीर नहीं 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 नहीं। ये दूर से देखने में तो तेज नहीं था, ये दूर से देखने में तो तेज नहीं था।
मैंने आंखों से आके हाथ भी हटाना। तो ये वाला झूला जो है फाइनली रुक चुका है और मैं और हस्बैंड इस पे बैठे थे और हम लोग ऑलमोस्ट 9 साल के बाद इस पे बैठे थे। और यहाँ पे स्टार्ट हो गया था फायरवर्क, जो कि जैसे ही हमारा झूला रुका तो मतलब उसके फ़ौरन बाद उसके दौरान ही ये स्टार्ट हो चुका था। बट हमने सही से रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग ऊपर थे, तो इस वजह से। और मैंने तो वैसे भी आंखों पे हाथ रखा हुआ था, कुछ नज़र ही नहीं आया। उसके बाद बारी आ जाती है इनाया के इस वाले गेम की। इनाया ने ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो लाइक ट्राई किया है, उसको शौक बहुत था। बट मुझे एक कन्फ्यूजन ये थी कि लाइक ये वाला झूला ये मत ले क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सांस नहीं आएगा। बट मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, तुम खुद डरती हो, तुम बच्चों को बिठा के रखती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको जाने दो, तुम अच्छे से सांस आएगा। खैर इनाया ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इसको आगे पीछे करने की, जिसमें थोड़ी बहुत वो कामयाबी हो गई है। बट थोड़े ही टाइम में वो थक चुकी थी और फिर उसने मुझे फ़ौरन से बोल दिया कि जी मैंने बाहर आना है। और जैसे ही उसने ये बोला तो बस फिर मैंने सोचा कि उसको बाहर निकाल लिया जाए क्योंकि मे भी उसको सांस लेने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही हो। जब मैंने उससे पूछा बाहर आके तो उसने बोला कि हाँ मेरा सांस नहीं आ रहा था। उसके बाद बारी आ जाती है अरिया भैया की इस वाले झूले की, जो कि जहाँ पे नया ने झूला लिया ये सेम उसी के साथ ही था, ये छोटे बच्चों के लिए था। अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे हर एज के बच्चे के लिए हर एक्टिविटीज़ जो हैं वो थी। ऐसा नहीं है कि लाइक बहुत बड़े बच्चों के झूले हैं या बहुत ही छोटे बच्चों के झूले हैं। उसके बाद बारी आ जाती है इनाया की इस चेयर की, जो कि ये चार्जिंग वाली चेयर थी। और इसको आपने लाइक क्या करना है, इसको आई थिंक चलाना है। इसके ये 2 हैंडल्स थे, तो इनाया ने बस खुद को इतना घुमाया कि उसने ये प्रूव कर दिया कि दुनिया गोल है। एंड देन उसके बाद बारी आ जाती है अबिया की। अबिया ने भी ये झूला ट्राई किया और हमारे ख्याल में ये था कि अबिया जो है वो बिल्कुल नहीं ले सकती ये झूला, लेकिन अबिया ने भी ख़ुद को ऐसा घुमाया कि लाइक उसने इनाया को पीछे छोड़ दिया। और मतलब जितना उससे ख़ुद को घुमाया गया उसने इतना ही घुमाया और हम लोग हैरान थे इस चीज़ पे। हमने इनाया को साथ भेजा था कि ताकि वो थोड़ा सा ख्याल रखे, वो इसको ना ख़ुद से चलाए, लेकिन उसने हाथ भी नहीं लगाने दिया। उसके बाद बारी आ जाती है इनकी ट्रैम्पोलिन्स की। ये भी इन्होंने 4 से 5 रखी हुई थी और वही इनका भी था। इसका जो एंट्री थी वो भी 15 रियाल थी पर पर्सन। सो अब मैं आपको बताती हूँ इनके सारे झूलों के चार्जेस। इनके जो प्राइस है वो स्टार्ट हो रही है 15 से, और इनका जो सबसे लास्ट जो सबसे हाईएस्ट जो इनका प्राइस है झूले की वो है 30। सो आप ख़ुद इमेजिन कर लें कि इनकी प्राइस जो है वो कितनी रीज़नेबल्स है। और वहाँ पे हम लोग उस दिन गए थे तो हम लोगों ने 200 प्लस जो है वो जस्ट जो हमने राइड्स ली थी वो भी सिर्फ 3 राइड्स हमने ली थी। और जहाँ हमारे बच्चों ने जो है वो कम से कम भी 11 राइड्स जो हैं वो ली थी। और आप इमेजिन करें कि हमारे इतने चार्जेस नहीं बने जितने हमारे वहाँ पे बन गए थे। खैर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये पेंटिंग वाला सेक्शन बनाया हुआ था और इन्होंने पेंटिंग इतनी प्यारी और इतनी रियल बनाई हुई थी कि जिसकी हद नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले अबिया ने अपने फेस पे स्टार बनवाया और अरिया ने भी बनवा लिया। और उसके बाद बारी आ जाती है इनाया की। अच्छा या أريها أبيها هي تعرف ايش معنى كلمة أبيها بالعربي ولا؟ لا. قولي لها طيب. In Arabic أبيها I need يعني أو I want it. أبيها Yes. When you see أبيها like you see I want it. the meaning The meaning yes. उसके बाद पेंटिंग से फ्री होके अब हमने सोचा कि जो एरिया हमने नहीं देखा हम लोग वहाँ चलते हैं। तो ये इन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ था जो कि बेसिकली चलने के लिए दूर से मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और मैंने सोचा कि मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसके साथ पिक्चर्स भी बनवाती हूँ, लेकिन लकीली मुझे नहीं मौका मिला। उसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले सेक्शन में। ये वो वाली गाड़ियाँ हैं जो कि प्रिंस जो थे ये उनके यूज़ में गाड़ियाँ थी और इन्होंने हर एक गाड़ी का ईयर यहाँ पे मेंशन किया हुआ था।
बस ये किस किस प्रिंस के पास थी ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट जितनी भी ये गाड़ियाँ थी ये सारे प्रिंस के पास थी जो भी पहले यहाँ के थे। उसके बाद ये यहाँ पे बहुत सारे जो है ये कैफ़े थे। कैफ़े मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं अब यहाँ पे पहले की बनिस्बत, क्योंकि पहले यहाँ पे ये ओपन सिस्टम नहीं था, लाइक इंडोर का ही था, आउटडोर का सिस्टम नहीं था कैफ़े का। बट अब यहाँ पे ये ट्रेंड आ गया तो शुक्र है ये अच्छा ट्रेंड है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए खाने पीने के स्टॉल्स पे। जहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स में आपको खाने की चीज़ें कम ही मिलेंगी, बट किचन से रिलेटेड मसाले और ये चीज़ें जो हैं ये आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो हमने यहाँ से बच्चों के लिए थोड़ी सी खाने की चीज़ें ली थी एंड देन हम लोग आ गए थे परफ्यूम वाले स्टॉल पे। और ये बखूर था, ये कैसा बखूर होता है मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। एंड देन एक ये शॉप थी जिस पे आप अपने फ़ोन के पीछे या कप्स पे पिक्चर प्रिंट करवाएं, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही रीज़नेबल आपको कर देते हैं और यहाँ पर आपको लूट रहे थे। खैर हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और फिर हम लोग आ गए थे ज्वेलरी वाले सेक्शन में। ज्वेलरी इनके पास सारी वो थी जो कि आपको 5 रियाल से मिल रही होती है और यहाँ पे आपको ये 10 और 15 रियाल में दे रहे थे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें मैंने देखी हुई हैं यहाँ पे, तो मुझे इस वजह से पता है। तो खैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने बस सिर्फ देखा। हाँ, किचन में जितनी भी छोटी मोटी लाइक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक और छोटे मोटे जितने भी कटर्स होते हैं वो इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे इनके पास। एंड देन हम लोग आ गए थे इस वाली शॉप पे। हमें ये सूट अच्छा लगा था तो हमने सोचा कि हम पता करते हैं कितने का, तो ये 25 रियाल का था। तो फिर हमने सोचा कि नहीं इतना अच्छा नहीं है। और उसके बाद ये जितने भी नाम्स थे ये लाइक अरबियों के जो भी नाम होते हैं इनके, तो वो थे। अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर हम शूज़ वाले स्टॉल पे आए तो हमने शूज़ पता किए और उसके बाद हम लोग हो गए फ्री एंड देन हम लोग चले गए घर। आई होप आपको आज का व्लॉग जो मेरा पसंद आया हुआ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी